आप तमाम साथियों को ऋषिकेश वाडा का प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया है, रोजाना रात 9 बजे मुलाकात होगी। कुछ ना कुछ वैल्यूबल कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, महसूस करने को मिलेगा। डायरी पेन की व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि आज कुछ ऐसा ही होने जा रहा है आपके साथ। विगत 2 दिनों से नए दिग्गजों से मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं, जो इस चैनल पे पहली बार आकर आपको प्रशिक्षित कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बेहतर सिखा रहे हैं। आज उसी कड़ी में एक ऐसे कॉर्पोरेट ट्रेनर से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ। ऐसे कॉर्पोरेट ट्रेनर से मिलाऊंगा जो भगवत गीता के कुछ मूलभूत सिद्धांतों को आपके समक्ष रखेंगे। भगवत गीता के 3 मुख्य सूत्रों को बेहतर अंदाज में अभिव्यक्त करेंगे। जो अभी पहली बार आए हैं उनसे कहना चाहूंगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियो, इस तरीके की ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ यहीं आपको देखने को मिलेगी। तो पूरी ऊर्जा और पूरे समर्पण के साथ इस ट्रेनिंग को अटेंड करिए, जो अगले 7 से 8 मिनट आपकी जिंदगी के होंगे। बहुत लंबी ये वीडियो नहीं होने वाली, लेकिन इतनी वैल्यूबल होगी कि जहां भी हैं आप, जिन परिस्थितियों में भी हैं, जिन हालात में भी है, वहां से आपका उत्थान होना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि भगवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, जिंदगी जीने का एक बेहतरीन प्रणाली है, बेहतरीन राह दिखाने वाला मैप है। जैसे आप मैप ढूंढते हैं ना, किसी जगह के बारे में आपको नहीं पता है तो तुरंत गूगल पे टाइप करते हैं उस डेस्टिनेशन के बारे में, और वो ऑटोमेटिकली आपको रूट बताने लगता है। उसी प्रकार भगवत गीता है। आज उसके 3 सूत्र आपको ये बेहतर अंदाज में बताएंगे, जो आज हमारे कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं उनके बारे में बता दो। बड़ी बड़ी संस्थानों को उन्होंने प्रशिक्षण प्रणाली से अवगत कराया है। उनका सामर्थ्य और उनका अंदाज देखकर आप उनके दीवाने हो जाएंगे। बस यही कह रहा हूं, अभी भी अगर आपने अपने तमाम साथियों को आमंत्रित नहीं किया है तो अपने तमाम साथियों को आमंत्रित करिए। कोई छूटे ना, कोई चूके ना। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की ये प्रशिक्षण प्रणाली है, ये ट्रेनिंग है, लेकिन आपको अंदर से एक योद्धा बनने के लिए तैयार कर जाएगी ये ट्रेनिंग। मैं दावे के साथ कह रहा हूं। तो मैं आशा करता हूं कि मेरी बातें आप समझ गए होंगे। तो वो कॉर्पोरेट ट्रेनर कोई और नहीं, भारत में जाना माना नाम, जाना माना चेहरा, जिनको बहुत सारे लोग प्यार देते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग के बेताज बादशाह हैं, बहुत ज़्यादा प्रशिक्षण प्रणाली से लोगों को अवगत कराते आए हैं। मैं बात कर रहा हूं योगेश गुप्ता जी की। कॉर्पोरेट ट्रेनर, ऐसे दिग्गज जिन्होंने लोगों को जीना सिखाया, बताना सिखाया। यकीन मानिए, आज से आप भी दीवाने हो जाएंगे। जितने मेरे श्रोतागण हैं, इनकी आवाज़ सुनने के बाद, इन्हें महसूस करने के बाद, इनके साथ निरंतर मुझे काम करने का मौका मिला है, निरंतर इनके साथ वक्त बिताने का मौका मिला है, और इनके व्यक्तित्व को जितना करीब से मैंने महसूस किया, मुझे लगा कि वो दिग्गज हैं जो पूरी दुनिया को प्रकाशित कर सकते हैं अपने नॉलेज से। और मुझे लगा कि ज्ञान की गंगा जब मैं डेली रात 9 बजे बहाता ही हूं, तो उस दरमियान क्यों ना कुछ लोग और डुबकी लगा ले इनके ज्ञान में, है ना। तो इसी दरमियान सर को मैंने आमंत्रित कर लिया है। तो आप सभी की पूरी ऊर्जा और पूरे समर्पण के बीच मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं दिग्गज योगेश गुप्ता सर को। सर आप आए और हमारे तमाम साथियों को संबोधित करें। गुप्ता सर। नमस्कार देवियों और सज्जनों, यो माई सेल्फ योगेश गुप्ता। अभी ऋषिकेश पाठक जी ने बहुत शानदार काम किया है और इस चैनल के माध्यम से वो बहुत ही शानदार कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस अच्छे कार्य में आप उनका साथ देंगे और इसी तरह उनको प्यार इस चैनल को देते रहेंगे। देखिए, इस दुनिया में मेरा, आपका, हम सबका जन्म जो है ना, वो किसी एक मकसद की वजह से होता है ना। क्योंकि हमारा जन्म कहाँ हुआ, ये इसमें हमारी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती, है ना। आप कहाँ पैदा हुए या मैं कहाँ पैदा हुआ, इसमें हमारी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती। ये उस परमपिता परमेश्वर के आदेश के अनुसार हमारा जन्म होता है। 84 लाख योनियों में किसी भी योनि में पैदा हो सकते थे, लेकिन उसने हमें इंसान बनाया, तो कुछ सोच के बनाया होगा। और इस ज़िंदगी का कुछ मकसद होता है दोस्त, है ना। ये जो ज़िंदगी हमें मिली है, इस ज़िंदगी का कुछ ना कुछ एक मकसद होता है, और आपको अपनी ज़िंदगी का वो मकसद तलाश करने की ज़रूरत है। आप विलक्षण हैं, आप अद्वितीय हैं, आपके जैसा दूसरा भगवान ने इंसान बनाया ही नहीं है। बस ज़रूरत है आपको अपने अंदर के उस असीमित संभावनाओं, उस असीमित क्षमताओं को ढूंढने की जिसके आप मालिक हैं। भगवत गीता में भी कहा गया है कि इंसान की ज़िंदगी सिर्फ कर्म के लिए ही बनी गई है, क्योंकि ये एक कर्म भूमि है, ये धरती एक कर्म भूमि है, और इस कर्म भूमि पे हम सभी अपने अपने हिस्से का कर्म करने के लिए आए हैं।
भगवत गीता में कहा गया है कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमार्थ संगोत्स्वा कर्मणि। भगवान गीता में कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपना कर्म करो और अपने फल की चिंता मत करो। ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। लोग कई बार कहते हैं कि फल की इच्छा नहीं होने पे मैं कर्म करूँगा ही क्यों। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत थोड़े से शब्दों में, और बहुत ही थोड़े शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ। कर्म वो नहीं होता जिसको आप किसी फल की इच्छा से करते हैं। आपका पलक झपकना भी एक कर्म है, आपका श्वास लेना भी एक कर्म है ना। ये ही कर्म है। देखिए, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। कुछ तो करोगे जीवन में, या तो भोजन करोगे या भोजन नहीं करोगे, या भूखे को भोजन करवाओगे या नहीं करवाओगे, या तो किसी को देखोगे या नहीं देखोगे, या श्वास लोगे या नहीं लोगे। जिन चीज़ों की कुछ प्रोडक्टिविटी होती है, जिन चीज़ों से समाज को कुछ अच्छी वैल्यूज़ ऐड होती है, उन्हें हम कर्म कहते हैं। और जिन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं ऐड होती है, उसे अकर्म कहते हैं। और जिन चीज़ों की नेगेटिव इम्पैक्ट आती है समाज के ऊपर, उसे विकर्म कहा जाता है, या कुछ आजकल लोग उसे कुकर्म भी कहते हैं, है ना। देखिए, अच्छी फसल बोनी पड़ती है और खरपतवार अपने आप उग जाती है। आपने कहीं देखा गेहूं की फसल अपने आप उग गई? जी नहीं। लेकिन जंगली चीज़ें, खरपतवार अपने आप उग जाती हैं। इसी तरह अच्छी आदतें, अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, बुरी आदतें अपने आप डल जाती हैं। वो कहते हैं ना, गुडनेस नीड्स टू बी कल्टिवेटेड। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप जैसे भी कर्म करते हैं, ये लौट कर वापस आते हैं। मेरी बात गांठ बांध लीजिए, हम जैसे भी कर्म करें, अच्छे बुरे, ये लौट कर वापस आते हैं। और आप जैसा बोते हो, आपको वैसा ही काटना पड़ता है। और यकीन मानिए, काटना हमेशा ज़्यादा पड़ता है। तो अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल बोएंगे, अच्छी फल काटेंगे, और अगर खराब कर्म करेंगे तो खराब फसल ही काटेंगे। आपको ज़िंदगी में तय करना है कि आपको यहाँ क्या करना है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। जीवन में अच्छे कर्म करते रहिए, भगवान को याद करते रहिए, और देखिए ये जीवन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जैसा कि आपने महसूस किया, 3 सूत्र मैंने कहा था, और 3 सूत्र में से एक पहला पॉइंट इन्होंने बहुत बेहतर अंदाज में बता दिया। अब मैं चाहूँगा कि बचे हुए 2 पॉइंट अगले 3 मिनट के अंदर सर आपको महसूस ज़रूर करा दें। ये मेरी सर से रिक्वेस्ट है कि 2 पॉइंट और जो बचा हुआ सूत्र है वो आप ज़रूर हमारे श्रोतागण को एहसास करा दें। देखिए, आम मनुष्य जो है ना, वो भगवान कहते हैं कि आपको इस दुनिया में योगी बनने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखिए, धर्म कर्म की बातें आजकल हमारे लिए पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि हमारी अपनी जिम्मेदारियां हैं, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हम पढ़ाई कर रहे होते हैं या कहीं जॉब कर रहे होते हैं, तो हमारा सारा फोकस उसके अंदर होता है ना। तो हमें ये अध्यात्म के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें करने की समय नहीं मिलता। लोग इसके बारे में थोड़े उदासीन हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं गीता में कि देखिए, आपको योगी बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको तपस्वी मत बनो। भगवान कहते हैं ना आप तपस्वी बनिए, ना आप ज्ञानी बनिए। अगर ज़िंदगी में कुछ बनना है तो आप योगी बनिए। योग का मतलब क्या होता है? देखिए, मैं बहुत सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। योग का मतलब होता है जोड़ना, टू ऐड समथिंग, अपने जीवन में कुछ जोड़ना। तो आप जो काम करते हैं वो करते रहिए। एक बहुत ही गलत धारणा है, लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअल होने के लिए आपको सन्यासी बनना पड़ेगा, साधु बनना पड़ेगा। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल होने के लिए आपको ना साधु बनने की ज़रूरत है, ना सन्यासी बनने की ज़रूरत है। आप अपने जीवन का जो रोज़मर्रा की कार्य को करते हुए भी आप अध्यात्म से जुड़ सकते हैं। ज़रूरत है आपके मन को जगाने की, है ना। भगवान गीता में कहते हैं, तपस्वी भ्योधिको योगी ज्ञानी भ्यो पिमतोधिकाः कर्मी भ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। आप जो काम कर रहे हैं उसी के साथ अध्यात्म को अगर जोड़ दिए, दोनों चीज़ें आपस में मिल जाए तो आप योगी कहलाते हैं। और इस दुनिया में भगवान कहते हैं कि तपस्वी से भी श्रेष्ठ योगी होता है। जो कर्म करते हैं उस कर्मी से भी योगी होता है। और इसके अलावा जो तपस्या करने वाले लोग हैं, जो ज्ञान प्राप्त करने वाले लोग हैं, इन सब से भी अगर श्रेष्ठ कोई है इस दुनिया में तो वो योगी है। और आप वो कर्म योगी बन सकते हैं। देखिए, ये धरती एक कर्म भूमि है और आप और मैं यहाँ कर्म करने के लिए आए हैं। तो ज़रूरत है हमें कर्म योगी बनने की। आप अपने रोज़मर्रा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते रहें और इसके साथ ही जुड़े अध्यात्म के साथ, और कुछ ऐसा कर जाइए, कुछ एक ऐसे लेगेसी छोड़ के जाइए आने वाली नस्लों के लिए कि आपका नाम लोग इज्जत से लें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर वो तीसरा पहलू भी ज़रूर कंप्लीट कर दें, जो तीसरा सूत्र था। 2 सूत्र आपने बड़े बेहतर अंदाज में कंप्लीट किया, तो वो तीसरा पॉइंट है तो मैं चाहूँगा कि सर आप कंप्लीट करें। तीसरा पॉइंट जो है, देखिए, कहते हैं कि भगवत गीता जो है ना, वो सारे उपनिषद और सारे पुराणों का सार है ना। हमारे पास
जितने भी उपनिषद और पुराण हैं, अगर आप उनका चाहते हैं कि उसका समराइज वर्सन आपको मिले तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप भगवत गीता जरूर पढ़ें। कहते हैं सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दोग्धम गीतामृतम महता। जितने भी उपनिषद हैं वो सारे उपनिषदों को अगर हम मान लें कि वो गाय हैं तो उन उपनिषदों का जो दूध है वो सब उनका जो सम टोटल है वो भगवत गीता है। और वो आदमी जो इस दूध का पान करता है वो वत्स अर्जुन है और इस दूध को दूहने वाले और कोई नहीं तो वे भगवान श्री कृष्ण हैं। तो इस कलयुग में अगर आप चाहते हैं कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, इस कलयुग में अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन पाप रहित हो जाए और आप एक अच्छी जीवन जीकर इस दुनिया से जाएं, तो आपको अध्यात्म से जुड़ने की ज़रूरत है। अध्यात्म और कुछ नहीं है, ये मैनुअल ऑफ लाइफ है। अध्यात्म का मतलब पूजा पाठ करना नहीं, मूर्ति की पूजा करना, अगरबत्ती दिखाना नहीं होता। अध्यात्म का मतलब है कि अपने आप को खोजना। जी हाँ दोस्त, आजकल गूगल का ज़माना है, गूगल पे सब कुछ मिलता है सिवाय अपने आप के। आप गूगल पे जो चाहे वो खोज सकते हैं, मगर अपने आप को खोजना ज़रा मुश्किल है। तो आपको अगर अपने आप को खोजना है तो आपको अध्यात्म की दुनिया में जाना ही पड़ेगा। तो आइए अध्यात्म की दुनिया में और अपने आप को खोजिए और अपने आप से एकाकार कीजिए। धन्यवाद। बहुत बड़ी बात कही सर आपने, और बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे तमाम साथियों को संबोधित करने के लिए, बताने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए। क्योंकि जो प्रशिक्षण प्रणाली से सर ने आपको अवगत कराया है यह अद्वितीय है, अकल्पनीय है। हर लोगों की चाह होती है कि कुछ ना कुछ बेहतर अपने जीवन में उतारूं, बेहतर सीखूं। आज हमारे कॉर्पोरेट ट्रेनर ने, योगेश गुप्ता सर ने आपको 3 ऐसे सूत्र दिए हैं जो आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आज की ये ट्रेनिंग, आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये बेहतरीन लगी है तो अपने तमाम ग्रुप में इस वीडियो को पहुंचाएं, और जिन्हें भी आपको लगता है कि इस वीडियो से, इस ट्रेनिंग से उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो सकता है, आप उन तक इसे किसी भी सूरत में, किसी भी परिस्थिति में पहुंचाएं। क्योंकि अगर लोगों की आप मदद करेंगे तो परमात्मा आपकी हर कदम पे मदद करेगा। मैं आशा करता हूं मेरी बातों को आपने बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए, और अगर आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।